सभी स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यूजीसी नेट के अंतर्गत जो है सेकंड पेपर हम पढ़ाते हैं। आप सभी स्टूडेंट को पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कराया है जून के सेशन में, और अब जो है आपका PYQ एंड जो है थ्योरी क्लासेस कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है स्नातक प्लस बीएड। ठीक है, जिन बच्चों के पास स्नातक प्लस जो है बीएड है, ठीक है, तो ये बच्चे जो है LT ग्रेड में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जो है आती है। ठीक है, LT ग्रेड के अंतर्गत सहायक अध्यापक। ठीक है, तो ये आपकी एक वैकेंसी हो गई जो आ चुकी है वैकेंसी। आप सभी स्टूडेंट फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे। ठीक है, और नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए और अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी वैकेंसी कौन सी है? दूसरी वैकेंसी ये है। ठीक है, जो ये भी अभी आपको अगस्त में ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, संभावना है इसकी। ठीक है, और ये GIC प्रवक्ता 2025, ठीक है, अगस्त में ही आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं GIC लेक्चरर। ठीक है, यानी कि GIC प्रवक्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कौन कौन सी योग्यताएं मांगी जा रही हैं? तो यदि आप जो है GIC प्रवक्ता में फॉर्म फिल करते हैं, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए और प्लस जो है बीएड होना चाहिए। तो ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो ये बच्चे जो हैं सारे GIC में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये बच्चे जो जिनके पास कहने का मतलब है स्नातक और स्नातकोत्तर और बीएड है, ठीक है, ये तीनों डिग्रियां हैं यानी कि योग्यताएं हैं, तो वो जो स्टूडेंट हैं तो वो दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। LT ग्रेड में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और GIC के अंतर्गत भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया है, ठीक है, यानी कि LT ग्रेड की वैकेंसी, तो इसमें जो है आप जो स्नातक करे हुए होते हैं, किए हुए होते हैं सभी स्टूडेंट, तो इसमें जो है 3 ईयर का होता है, जो ठीक है 3 साल का होता है। तो इसमें आपने तीनों ईयर में आप लिए हों, ठीक है, सब्जेक्ट अपना, या फिर जो है आप 2 ईयर में ही लिए हों तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये जो है आपका प्रोसेस है, और ये आपका पेपर जो होगा 2 चरणों में होगा। एक आपका प्री होता है, एक मेंस होता है। तो प्री के अंतर्गत जो पहला आपका पेपर होगा वो सिर्फ आप क्वालिफाई करने के लिए होगा, उसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपका जो दूसरा पेपर होगा उसी के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है, जॉब में। तो ये चीज़ें आपके लिए, और इसके बाद आपको देखना है, इसको भी डिटेल में बता देंगे। और इसके बाद आपको देखना क्या है, ये जो आपकी परीक्षा GIC की, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं ये GIC प्रवक्ता की जो वैकेंसी है, तो इसमें आप फॉर्म फिल करिएगा। और इसमें जो है आप जानते हैं एजुकेशन वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये जो जिन बच्चों के पास योग्यताएं हैं, ठीक है, LT ग्रेड वैकेंसी में जो है एजुकेशन वाले बच्चे जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वैकेंसी नहीं है। GIC प्रवक्ता में एजुकेशन से वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अच्छे से अपना जो है जॉब भी पा सकते हैं। और सभी स्टूडेंट मेहनत करते रहिए। आप सभी स्टूडेंट जिन बच्चों के पास ये योग्यताएं हैं दोनों में फॉर्म फिल करिए और अपना जो है अच्छे से तैयारी करिए और जो है जॉब ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये तो जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं इसके ऊपर ये चीज़ें वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि जैसे कि यहाँ पे ये तीनों योग्यताएं जिन बच्चों के पास हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट के पास हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो पर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई की कोई उम्र होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब, ठीक है, वो भी मतलब आगे पद पे बढ़ना चाहते हैं कि हम और जो है आगे बढ़ें। ठीक है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GIC लेक्चरार में फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि जिनके पास ये डिग्रियाँ हैं तीनों, ठीक है, यानी कि योग्यताएँ, और लेक्चरार में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, और शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी GIC में फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। LT ग्रेड वैकेंसी नहीं, यानी कि LT ग्रेड में आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट कर सकते हैं जिन बच्चों के पास जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं विज्ञान हो गया, गणित हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। गृह विज्ञान हो गया यानी होम साइंस, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और GIC प्रवक्ता में जो है एजुकेशन जिन बच्चों का है उनके पास जो है BED कंपलसरी होना चाहिए बताया गया है। ठीक है, अभी तक तो कोई जो है मतलब आपको हम सूचना कंपलसरी के तौर पे नहीं दे सकते कि आपके पास एजुकेशन होना ही चाहिए, एजुकेशन से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास BED होना चाहिए। ठीक है, ये जब वैकेंसी आएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। बाकी होम साइंस में बोला जा रहा है, ठीक है, यानी कि गजट में भी लिखा हुआ है, और जो है ठीक है जो सूचनाएं आ रही हैं, ठीक है, न्यूज, तो आप जान सकते हैं कि जो आप होम साइंस के लिए आप इसे एलिजिबल हैं। ठीक है, होम साइंस में BED कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास ये BED नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये यदि आपके पास BED नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे जो है होम साइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सूचनाएं हमने आपको बता दी। और एक सूचना ये बतानी है कि जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिग्री जिसके पास है, जिन स्टूडेंट के पास है, ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि ये हमने आपको बताया स्नातक, स्नातकोत्तर प्लस जो है नेट, जिन बच्चों के पास नेट है वो जो है GDC की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी आती है, ठीक है, यूपी में अपने यहाँ ये भी यहाँ भी आती है, तो आप यहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है भारत में कहीं भी जो जॉब आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेट जो है
किए हैं आप तो, ठीक है। यदि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया और नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो बच्चे परेशान नहीं हों और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और दोबारा से अपना जो है पेपर दीजिए और आज नहीं तो कल आपका भी क्वालिफाई होगा और आप भी अच्छे से जो है वैकेंसी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जिन बच्चों का जो है नेट क्वालिफाई हुआ है, विशेषकर आप सभी स्टूडेंट जो है जान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई हो गया है तो आपको ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। या फिर आप जो है खुद से अपनी कोचिंग चलाइए या पढ़ाई लिखाएं, ठीक है, या जो है किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप पढ़ाएं, ठीक है। और दूसरी बात और ध्यान रखना है आपको खाली नहीं बैठना है, ठीक है। खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है और आपको जॉब की तैयारी भी करते रहना है, ठीक है। और यदि आपने बीएड करा हुआ है, ठीक है, ये तो आप जेसी में अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, अभी वैकेंसी आएगी तो। और आपने स्नातक प्लस जो बीएड किया है तो एलटी ग्रेड में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आप एलिजिबल हैं तो आप सारी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है इसमें हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये वैकेंसी में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, ठीक है, तो ये बच्चे ध्यान रखिए अपना लास्ट डेट क्या है 28 अगस्त है और इसकी जो है 4 सितंबर की डेट भी है जो फीस सबमिट की वगैरह होती है, ठीक है। कुल पद आप देख सकते हैं और जो है यहाँ पे 2 चरणों में आपकी जो है परीक्षा होनी है। तो 2 चरणों में अभी हमने आपको बताया है कि जैसे कि ये आपकी वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो ये परीक्षा आपकी 2 चरणों में होनी है, ठीक है। एक जो है आपका फर्स्ट पेपर यानी कि प्री पेपर आपका होता है और एक जो है आपका सेकंड पेपर जो आपका मेन पेपर होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा जो होगी, ठीक है, मुख्य परीक्षा आपकी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो जिस सब्जेक्ट से आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं एलटी ग्रेड के अंतर्गत, ठीक है, राज्य की माध्यमिक विद्यालयों में। तो यहाँ पे आप हिंदी से बने या उर्दू से बने, ठीक है, टीचर, या फिर जो है संगीत से बने, गृह विज्ञान से, ठीक, कोई सब्जेक्ट आपका हो सकते हैं। और ये जो मेन प्री एग्जाम आपका होगा तो ये सिर्फ जब आप ये पेपर आप देंगे तो इसमें जब आप क्वालिफाई होंगे तभी आप इसमें बैठने को आपको मिलेगा, ठीक है। यदि इसमें आप फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, इसमें आप पास नहीं होंगे तो इसमें आप नहीं बैठ पाएंगे अपनी वैकेंसी, ठीक है, सेकंड पेपर में, मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको प्री निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से अपना कवर करिएगा प्री। और इसके बाद आपको प्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप अपने जो है जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वहाँ से अच्छे से कवर करिए, पढ़िए। और इसमें आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं क्वेश्चन किस कैसे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन इसमें 2 प्रकार से आएंगे, एक आपको 120 होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, जो आप जिस विषय से आप वैकेंसी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, और 30 प्रश्न आपके जीके से होंगे, ठीक है, ठीक है, 30 प्रश्न जीके होंगे, जीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 150 प्रश्न आपके होंगे, इसमें आपको पास होना है, ठीक है। जब आप प्री में आप पास होंगे, ठीक है, तभी आप जाकर के मेंस में आपको बैठने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। तो और इसमें आपको जो सिलेबस से आपके, और हाँ, ये प्रश्न आपके जो आएंगे, ठीक है, तो ये जो 120 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से, ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे पेपर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है पेपर जो होगा आपका तो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके 150 जो जितने प्रश्न होंगे सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो है मेंस में, ठीक है, इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके लिखित होंगे, ठीक है, आपके लिखित होंगे। और 20 प्रश्न जो है 2 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। 10 प्रश्न आपके होंगे लघु और 10 होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आपको ये ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 10 होंगे और 10 आपके जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो लिखित पेपर आपका होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 प्रश्न ये होंगे तो ये आपके जो है 1 प्रश्न आपका जो होगा वो 8 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि 8 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका प्रश्न होगा इसमें भी आपका एक प्रश्न जो होगा वो आपका 12 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है इसमें कुल आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 200, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। मेन बात यहाँ पे आती है कि प्री आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। जब आप प्री निकाल लेंगे तब जा करके आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और थैंक यू।